सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर हम पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें देखिएगा ध्यान से ही, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा अपडेटेड कंटेंट है, ठीक है। और 130 प्लस आपके आने हैं इस बार, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सिंसियर हो, सारे वीडियो को देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके इतने नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप जानते ही हो कि हम लोग थ्योरी सेक्शन भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये है आपके क्वेश्चंस, ठीक है। अब इनके आंसर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अब से पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। चलिए पोर्टफोलियो के बारे में स्टार्ट करते हैं। पोर्टफोलियो होता क्या है? तो ये है टीचर, अब ये इनका काम है पोर्टफोलियो बनाने का। तो वो कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है और क्या मतलब पर्पस क्या है? तो ये छात्रों के वर्क का और इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है। वर्क क्या कि बच्चा कैसा काम कर रहा है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप तो घर पे हो, मुझे तो पता ही नहीं आप कैसा काम कर रहे हो, लेकिन जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कंज्यूम कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कंज्यूम करना है कि वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके काम को और उसकी सूचना को, कि उसका बिहेवियर कैसा है स्कूल में, वो क्लास में किस तरीके की एक्टिविटी करता है, टीचर के साथ उसका बातचीत कैसा है, दोस्तों के साथ बातचीत कैसा है, बुक्स उसकी कंप्लीट होती है कि नहीं, वो रिवीजन भी करता है कि नहीं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही तो उसके ऊपर काम करोगे ना। इंडिविजुअल हर बच्चे का अलग अलग बनता है, आपको भी पता है। आप लोग जैसे कि साइकोलॉजी पढ़ते हो, बाल विकास पढ़ते हो, तो आप लोगों को इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग तो करते नहीं हो। हर बच्चा इंडिविजुअल होता है और हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन नहीं होता है, कई सारे सोल्यूशन होते हैं। वो डिपेंड होता है कि प्रॉब्लम किसके पास आई हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आपकी समस्या अलग है तो उसका समाधान अलग होगा, दूसरे की समस्या अलग है उसका समाधान अलग होगा। ये बाबा हकीम की दवा नहीं है कि कोई भी बीमारी लेकर चले जाओ वो एक ही गोली देंगे कि इससे सारा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा भैया होता नहीं है, एजुकेशन फील्ड में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पेन किलर नहीं है यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में कि आपने पेन किलर दे दिया और दर्द से आराम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पर हर बच्चे का तो बनता ही है। इसमें बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि व्यक्तित्व कैसा है उसका, परिवार क्या है, परिवार के उसके शैक्षणिक और शैक्षणिक जो है योग्यताएं क्या हैं, ठीक है ना। जैसे शैक्षणिक मतलब कि वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है, मतलब कि उसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। ऐसा शैक्षणिक मतलब कि वो खेल कूद में कैसा है, ठीक है। तो जो शिक्षा से जुड़े हुए और काम है उस चीज़ के बारे में। सांस्कृतिक, सामाजिक, समाज में उसको क्या सीखने को मिलता है, उसकी संस्कृति कैसी है। जैसे किसी की भाषा अलग होती है, किसी की भाषा अलग होती है, उसकी संस्कृति है, तो उसको रोकना नहीं है। उसकी भाषा की संस्कृति है, जैसे कि कोई कोई अपने पापा को आप बोलता है, कोई अपने पापा को तुम बोलता है, तो उसकी भाषा में है। अब आप उसको नहीं सुधार सकते। पापा तुम यार ऐसा काम कर रहे हो, पापा आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो दोनों सही है अपने जगह पे, उनकी संस्कृति है। तो आप उनको ये नहीं सुधारने जाओगे कि यार आपकी संस्कृति ऐसी है, इसको सुधारो, ये वाला जो है ना ये मानक है, ये स्टैंडर्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी संस्कृति को देखना है और उसके हिसाब से ही उनको डिज़ाइन करना है कि उनको किस तरीके से आगे कहीं ना कहीं ग्रो करना है, ठीक है। तो सारी जानकारियाँ इसमें इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो में। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि यह ट्रांसफरेबल है। जैसा जो बच्चा दूसरे के पास जाएगा तो उसका पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा। जैसे कि ये टीसी जो होता है ना, टीसी, जैसे आपने देखा होगा टीसी, जैसे एक स्कूल से आप जब दूसरे स्कूल में जाते हो तो टीसी क्या होता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और साथ ही साथ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो इस बच्चे के बारे में बताएगा कि उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो के तरीके कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो जब जाने के वक्त की बात की जाएगी, ट्रांसफ़र के वक्त की बात की जाएगी। तो जो बच्चा दूसरे जो जैसे कि जो बच्चा दूसरे शिक्षक के पास जाएगा तो उसके पास पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा कि ये देखिए भैया इनका रिकॉर्ड है। जैसे आप स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हो तो आपका पूरा रिकॉर्ड दे दिया जाएगा। अदरवाइज उनको फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा आपको शुरू से, और आपको पता ही है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप बच्चे को कहीं ना कहीं आप देखोगे कि असेसमेंट कर रहे हो, बच्चे का डेली बेसिस पर असेसमेंट कर रहे हो, और 6 महीने के बाद पता चले कि उसके पिताजी का जो यूपी में थे उनका एमपी में प्रमोशन, कहीं ना कहीं देखोगे तो ट्रांसफ़र हो गया है। अब बच्चा यूपी से एमपी में चला जाता है। अब एमपी में जाएगा तो टीचर को तो उस बच्चे के बारे में पता नहीं है, तो पोर्टफोलियो कहेगा देखिए सर मेरा पोर्टफोलियो है। अब पोर्टफोलियो देखेंगे साहब, समझ जाएंगे कि हाँ इस बच्चे के अंदर जो है इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका परिवार कैसा है, इसके जो शैक्षणिक मतलब कि नंबर वगैरह ये पढ़ने में ठीक है कि नहीं है, सांस्कृतिक और सामाजिक इसकी कल्चर क्या क्या है। तो सारी चीज़ें आपको पोर्टफोलियो के माध्यम से वहाँ पर देखने को तो मिल ही जाती है, ठीक है। फॉर्मल टूल है एक तरीके का, जिसमें प्लान और एक एक चीज़ का रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल सी बात है कि एक एक चीज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है।
ठीक है। तो एक एक एक्टिविटी को देखा जाएगा कि आप पढ़ाते वक्त क्या, ऐसा तो नहीं है कि आप सो जाते हो पढ़ाते वक्त, ठीक है, क्या आप डेली लेट आते हो, क्या आप कहीं ना कहीं जब बच्चों को जब क्लास खाली होती है तो जब बच्चे शोर करते हैं उसमें आपका नाम बार बार आ जाता है क्या, कई तरीके की चीज़ें हैं। मतलब एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, किसमें, पोर्टफोलियो में। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आपने भी अगर अपना डेली बेसिस पे पोर्टफोलियो बना लिया तो यकीन मानिए आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो पोर्टफोलियो आप अपना कैसे बनाओगे, तो आप अपनी मम्मी को या पापा को, जो मम्मी पापा आपका पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे अलग अलग बनाते हैं, कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कल भी गया था परसों भी गया था, उनके दिमाग में ही होता है सारा पोर्टफोलियो। तो आप उनसे बोलिए कि जो मेरे अंदर कमी है ना मम्मी पापा, आप लोग बताइए, मैं उसको पूरा करूंगा, कितने घंटा पढ़ना चाहिए। मम्मी पापा तो बोलेंगे भैया पढ़ते रहो, जब मर्जी तब पढ़ते रहो, बट कम से कम देखो 8 घंटा मैं नहीं बोलूंगा, जब पेपर आता है ना तो 2 महीने पहले 8 घंटा पढ़ना चाहिए। फिलहाल के लिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो 3 से 4 घंटा ना काफ़ी होते हैं दोस्त, इतना पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आप यूट्यूब पे 2-2 3-3 घंटे की वीडियो देखोगे तो वो पढ़ाई में काउंट नहीं होगा। 3 घंटे सेल्फ स्टडी, जो आपको ये PDF मिल जाएगी, इसको पढ़ो, बुक्स पढ़ो, उनसे आपका काम होगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो, अब चलिए क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन आपका, पोर्टफोलियो मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है, बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी में, क्रमिक प्रगति का अवलोकन करने में, कार्य को संचित करने में। इतना अच्छा सवाल है ना, लगभग 90% लोग इसको गलत कर देंगे। इवन मैं भी तैयारी कर रहा होता तो मैं भी गलत कर देता, ठीक है। अब इसको देखो, बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए तो यहाँ पर इस चीज़ का तो इस्तेमाल होगा नहीं, ये सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बोला पिछली बार भी और हर बार ही, अब मैं आपको एक टैग वर्ड भी देने वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी, टैग वर्ड, कि किस तरीके से आप पहचानोगे कि कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि भाषा होती है, भाषा में गाली कैसे पहचानोगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो गाली की तरीके से काम करते हैं, जिनको बोलना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। तो कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो आपके कहीं ना कहीं ऑप्शन में आने ही नहीं चाहिए, वो एकदम गाली की तरह होते हैं। वो जैसे ही आएंगे पकड़ लो कि यार इसका बिहेवियर ठीक नहीं, इसको फटाफट समाज से बाहर करो, इससे दोबारा बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये जो क्षमता होती है ना, किसी की भी क्षमता को अगर आप आंकने की बात करो कि बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, लड़ाई होगी तो बोलोगे आजा देखता हूँ तेरे अंदर कितनी क्षमता है, कितना दम है तेरे अंदर। तो ये सब क्या हो गया, ये देखने वाली बात हो गई कि तुम्हारे अंदर दम है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं। तो ये तो निगेटिव हो गया ना। जब टीचर क्षमता देखने लगेगा बच्चों की तो फिर बच्चा कहाँ टीचर के सामने टिक पाने वाला है, ठीक है ना। अगर बच्चा टीचर से ज़्यादा नॉलेजबल है तो टीचर कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से बच्चे को दंड देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टीचर से तो आप उलझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, भयमुक्त वातावरण देना तो होगा नहीं, क्षमता देख लिया तो ये भी होगा नहीं। क्षमता एक तरीके की गाली हो गई भाई भाषाओं के दृष्टि से और बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के कहीं ना कहीं विकास में। क्रमिक प्रगति, क्रमिक मतलब कि एक क्रम से, क्रम जो होता है एक तरीके का ना इज्जत है, आदर है, सम्मान है, ठीक है ना, प्रतिष्ठा है, इस तरीके से कह सकते हैं आप कि जहाँ पर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको यूज़ करोगे ना तो लगेगा कि यार वाह क्या लड़का है, क्या संस्कार हैं इसके पास। तो क्रमिक जो ऐसा ही एक शब्द है जो शब्द के अंदर, जो सेंटेंस के अंदर, जो वाक्यों के अंदर एक शोभा बढ़ाएगा और यही आपके राइट आंसर को आगे ले जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कार्य को संचित करने में। तो आपके कार्य की संचित नहीं करते हैं, आपके कार्य को तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता, कार्य को संचित करना। तो देखो ये भी कार्य को संचित करने का नहीं, इन्फॉर्मेशन की बात होती है, तुम कार्य कैसे करते हो और तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जो है कार्य को लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं, कार्य को संचित करना ये भी ओके रिपोर्ट है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कार्य को संचित करना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखोगे ना तो कार्य और इन्फॉर्मेशन को मिला करके एक क्या रोल बनता है, जैसे आपने जो कार्य किया और आपका इन्फॉर्मेशन है, दोनों मिला करके आपके प्रगति को डिनोट करते हैं। और वो प्रगति कैसी होनी चाहिए, डेली बेसिस पे होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये, इसलिए मैंने कहा बहुत सारे बच्चे इस आंसर क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे, ठीक है। तो क्रमिक जो होगा ये नॉर्मल वाला है कि हाँ नॉर्मल बिहेवियर करते हो आप किसी मेहमान के साथ, लेकिन ये थोड़ा सा आदर सम्मान वाला है। अंकल जी कैसे हैं आप, अंकल कैसे हैं आप, लेकिन अंकल में जी लगा दिया ना तो अंकल जी, ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया। तो क्रमिक वैसा ही है, शब्दों के अंदर लगा देना, ठीक है। आंसर नंबर 2 राइट आंसर, सॉरी आंसर नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है, क्रमिक प्रगति। अब यहाँ पर देख लीजिए सारे डिटेल है, यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है, 3 है। और ये बाकी सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको लिख दिया है, इसको आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो आपका PDF मिलेगा उसमें। भाषा आकलन जो होता है एक संवादात्मक रचनात्मक सतत प्रक्रिया माना जाता है, जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों का उचित अधिगम जांच करता है। आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है। पोर्टफोलियो प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण है। ये सारी चीज़ें हैं।
चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? तो अवलोकन ऑब्जर्वेशन, जिससे बच्चे को देख करके ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये होता है प्रदत्त कार्य पोर्टफोलियो, कार्यपत्रक और कागज पेंसिल टेस्ट। तो इसका जो आंसर होगा आपको पता है, अवलोकन किससे करना है, कौन सा उपकरण है जो अवलोकन करने के लिए काम आता है? पोर्टफोलियो, डेली बेसिस पर करते हैं, जिसको हम लोग क्रमिक कहते हैं। ठीक है, कार्य प्रदत्त, प्रदत्त कार्य क्या होता है? असाइनमेंट होता है प्रदत्त कार्य। और कार्यपत्र क्या होता है? वर्कशीट होता है, जिस चीज़ पर हम लोग काम करते हैं, जैसे एक्सेल वगैरह हो गया, उसको वर्कशीट कहते हैं। कागज पेंसिल टेस्ट क्या होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, अवलोकन करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर कागज पेंसिल टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। कागज पेंसिल टेस्ट परीक्षण जो होता है, औपचारिक कागज पेंसिल परीक्षण छात्र के बारे में सभी जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। जैसे कि आपने एक पेपर दिया, ठीक है, तो हाथ में पेंसिल है और पेपर है, आप उस पर टेस्ट दे रहे हो, तो आपके दिमाग में जो अच्छा अच्छा होगा वही तो लिखोगे ना, बुरा चीज़ तो लिखोगे नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। तो पूर्ण रूप से अवलोकन अगर आपको करना है तो आपको पोर्टफोलियो पे जाना पड़ेगा, जिसमें आप बिहेवियर, उसके कहीं ना कहीं कागज पेंसिल टेस्ट भी हो जाएगा, कितने नंबर पाता है, उसका बिहेवियर क्या है, सामाजिक संस्कृति, सारी चीज़ें। तो सारा गाना तो मैंने गा ही दिया, बाकी आपको सुनना है। बाकी इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए कर दी है।